यह दृश्य उस समय का है जब महाभारत युद्ध की तैयारियां हो रही थी। दुर्योधन अपनी सेना के साथ युद्ध की तैयारियां कर रहा था और कुंती अपने पुत्रों के लिए चिंतित थी। इसी बीच दुर्योधन और कुंती के बीच एक भावनात्मक संवाद हुआ। हस्तिनापुर महल का एक कक्ष। कुंती गहरे विचारों में डूबी हुई है। तभी महल के द्वार पर किसी के आने की आहट होती है। वह देखती है कि दुर्योधन उनकी ओर आ रहा है। दुर्योधन कहता है, माताश्री प्रणाम, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि इस महायुद्ध में मैं विजय हो जाऊं। मेरी विजय का आशीष आपके मुख से सुनकर ही मैं रणभूमि की ओर प्रस्थान करूंगा। कुंती कहती है, दुर्योधन, तू मेरे प्रिय भ्राता गांधारी का पुत्र है। तेरा भी मुझ पर उतना ही अधिकार है जितना मेरे पुत्रों का। किंतु क्या तूने कभी सोचा है कि जिस युद्ध की ओर तू बढ़ रहा है वह केवल भूमि और सत्ता के लिए नहीं बल्कि अधर्म और धर्म के बीच की लड़ाई है। दुर्योधन कहता है, धर्म और अधर्म यह तो केवल शब्दों का जाल है। माताश्री, यदि धर्म का ही प्रश्न है तो क्या मेरा राज्य का अधिकार धर्म संगत नहीं? जब पितामह भीष्म, आचार्य द्रोण और कृपाचार्य मेरे साथ हैं तो क्या मैं अधर्मी हूँ? मैं केवल अपने राज्य का संरक्षक हूँ। क्या इसमें कोई अन्याय है? कुंती कहती है, अन्याय केवल अधिकार छीनने से नहीं होता बल्कि अपने ही बंधुओं को पीड़ा देने से भी होता है। तूने पांडवों को छल और षड्यंत्र से वनवास दिया, उनकी पत्नी को भरी सभा में अपमानित किया। क्या यही धर्म है पुत्र? दुर्योधन कहता है, मैं केवल अपनी रक्षा कर रहा था। माँ, यदि मैं कठोर नहीं होता तो पांडव मुझे निर्बल समझकर मेरा राज्य छीन लेते। मैंने जो भी किया अपने वंश और अपने सिंहासन की रक्षा के लिए किया। कुंती कहती है, पुत्र, यह सत्ता केवल छल से नहीं टिकती बल्कि न्याय और प्रेम से भी चलती है। युद्ध में विजय तभी सार्थक होती है जब उसमें धर्म का साथ हो। क्या तुझे यह ज्ञात नहीं कि मेरे पांचों पुत्र स्वयं धर्मराज के नेतृत्व में हैं? क्या तू सोचता है कि अधर्म की राह पर चलकर तुझे सच्ची विजय मिलेगी? दुर्योधन कहता है, मैं स्वयं अपना भाग्य विधाता हूँ माँ। यदि युद्ध की नियति है तो मैं अपने पराक्रम से विजय प्राप्त करूंगा। आप केवल मुझे आशीर्वाद दें। कुंती कहती है, पुत्र, मैं तुझे हृदय से आशीर्वाद दे सकती हूँ परंतु विजय सिद्धि का आशीर्वाद नहीं दे सकती। विजय केवल उसी को मिलती है जो धर्म के मार्ग पर चलता है। दुर्योधन कहता है, तो क्या आप भी मुझे पराजित देखना चाहती हैं माताश्री? क्या आप भी मुझे अपना पुत्र नहीं मानती? कुंती कहती है, मैं तुझे अपना पुत्र मानती हूँ लेकिन यह सत्य है कि तूने अन्याय का मार्ग चुना है। मैं तुझे हार का आशीष नहीं दे सकती परंतु यह अवश्य कह सकती हूँ कि तू अपने कर्मों का फल अवश्य पाएगा। यदि तू अपने चित्त को शांत करके पांडवों के साथ समझौता कर ले तो मैं तुझे हृदय से आशीर्वाद दूंगी। दुर्योधन कहता है, यह कभी संभव नहीं होगा माताश्री। मैं धर्म के नाम पर अपने अधिकार का परित्याग नहीं कर सकता। मैं रणभूमि में जाकर अपने पराक्रम से अपना उत्तर दूंगा। कुंती कहती है, यह तेरी जिद नहीं, तेरी विनाश की ओर बढ़ती यात्रा है। मैं तेरी माता नहीं परंतु मैं एक माँ भी हूँ और कोई भी माँ अपने पुत्रों को मरता नहीं देखना चाहती। मैं तुझसे अंतिम बार विनती करती हूँ, यह द्वेष छोड़ दे, अन्यथा इतिहास में तेरा नाम एक हठी और अहंकारी राजा के रूप में जाना जाएगा। दुर्योधन कहता है, इतिहास विजेताओं का लिखा जाता है माताश्री। जब मैं विजयी होकर हस्तिनापुर लौटूंगा तब देखूंगा कि इतिहास मुझे क्या नाम देता है। मैं जब आपसे अधिक कुछ नहीं सुन सकता। दुर्योधन क्रोध में महल से बाहर चला जाता है और कुंती मौन होकर उसे जाते हुए देखती है। उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि वह जानती हैं कि यह युद्ध अब टल नहीं सकता और दुर्योधन का अंत निकट है। इस संवाद में मां कुंती का वात्सल्य और दुर्योधन का अहंकार स्पष्ट रूप से प्रचलित होता है। कुंती चाहती है कि दुर्योधन अपने मार्ग को बदल ले और विनाश से बच जाए परंतु उसका अभिमान उसे सत्य स्वीकार नहीं करने देता। यह संवाद केवल महाभारत की एक कथा नहीं बल्कि जीवन का एक महत्वपूर्ण संदेश भी है। जब व्यक्ति अपने अहंकार में सच को नकार देता है तो वह स्वयं अपने पतन की नींव रखता है। धन्यवाद।